सिमदामेदी कॉलेज के छात्र छात्रों को सौगात। दून विश्वविद्यालय में नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन और स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन का किया लोकार्पण। नव स्थापित कम्युनिटी रेडियो एफएम का किया शुभारंभ। पीएम आवास योजना की धीमी रफ्तार पर कांग्रेस का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों पर उठाए सवाल। छुटपुट आवास आवंटन से सुर्खियां बटोरने का भाजपा पर आरोप। चंपावत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की 6 बालिका खिलाड़ी अचानक से बीमार। बालिका खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ने का टीम ने लिया संज्ञान। बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जांच के दिए निर्देश। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। युवक के गले में मिली प्लास्टिक की रस्सी बंधी। पुलिस ने शुरू की जांच। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। देहरादून विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने युवाओं के सवाल सुने और शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, युवा नीतियों को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार का प्रयास है कि उन्हें बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर राज्य में ही मिले। संवाद के दौरान युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसर और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जुड़े सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार युवाओं की समस्या को गंभीरता से लेकर उनके हित में लगातार फैसले कर रही है। युवाओं के बड़े उत्साही प्रश्न थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका ही समाधान किया है, सबका जवाब दिया है और समय समय पर युवाओं से इंटरेक्शन होते रहे। बहुत सारे आइडियाज भी इसमें जनरेट होते हैं। जैसे एक अभी नई बात आई कि सिटी मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर कोर्स चल रहा है, तो उनका भविष्य में क्या उपयोग हो सकता है, इसके लिए बात करनी चाहिए। जैसे वो बच्ची जो साइकोलॉजी से कर रही है, उन्होंने कहा इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि हम जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके ऊपर में काम कर सकें। बहुत अच्छे आइडियाज यहाँ पर आए हैं और मैं समझता हूँ इसको लेकर आगे काम करना चाहिए। हमने ये डिसाइड किया कि इस ओरिएंटेशन में सीएम साहब भी एड्रेस करें। एक कंबाइंड ओरिएंटेशन हम बनाते हैं और सुबह से सारे प्रोफेसर्स बच्चों को संबोधित कर रहे थे कि दून विश्वविद्यालय में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हमारा डिसिप्लिन क्या है, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे है, कैसे क्रेडिट ट्रांसफर होंगे। और मुझे बहुत खुशी है, जो बात मैं भी नहीं बोल पाई और सीएम साहब तक मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई, आईआईटी मद्रास दून विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के बच्चों को एआई के कोर्सेज देने वाला है। आजकल वो उत्तराखंड के लिए एक पोर्टल का निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों का एमओयू माननीय राज्यपाल जी की अध्यक्षता में हुआ। तो आज जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उनके लोकार्पण का समय था। हमारी बहुत ही भव्य लाइब्रेरी बनके तैयार हुई है। कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई रैली अब एक राजनीतिक मोड़ लेती दिखाई दे रही है। यहां रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के बाद भाजपा ने शुद्धिकरण कराया था। वहीं SC/ST के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भाजपा का विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जिस प्रकार से भाजपा ने तारीख के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की रैली के बाद रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया, इससे साफ होता है कि दलितों के लिए किस प्रकार से काम करती है भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान किया है। भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता है, उसको उजागर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि दलित हैं, दलित समाज से हैं, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं राज्यसभा में, उनकी रैली के बाद उस रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया। तो ये इनकी दोहरी मानसिकता को दिखाता है। एक तरफ ये लोग सहभोज आवंटित करते हैं दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ से एक दलित व्यक्ति, इतना बड़ा नेता, शीर्षस्थ नेता है एक बड़ी पार्टी का, वो उस मैदान पे आता है। तो उस मैदान का शुद्धिकरण के लिए इनकी मानसिकता को, इन्होंने अपनी मानसिकता को लोगों के सामने दिखाया है और इस मानसिकता का पूरी देवभूमि उत्तराखंड बिल्कुल विरोध करता है और हम सड़क से सदन तक इनकी इस मानसिकता का विरोध करेंगे।
कटिवा में एसआईआर को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के आंदोलन को राजनीतिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया नियमों के तहत चल रही है और अभी तक किसी भी मतदाता का वोट नहीं काटा गया है। प्राप्त आपत्तियों की जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई होगी और गलत आपत्तियां खारिज की जाएंगी। सतीश भट्ट ने कांग्रेस से अनियमितताओं के ठोस सबूत प्रशासन के सामने रखने की मांग की है। वहीं कांग्रेस निष्पक्ष जांच के साथ तहसील परिसर की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग पर कायम है। लगे हुए जिला पीलीभीत हो, जिला बरेली हो, चाहे आसपास के क्षेत्रों से मुरादाबाद, रामपुर तक के लोगों के वोट एक्सेल सीट पे वहाँ की वोटर लिस्टों को निकाला, यहाँ की वोटर लिस्ट को हमने उससे मैच कराया, सेम नाम, सेम पिता का नाम और उनकी फोटो मैच करा के जो हम आपको ये एविडेंस दे रहे हैं, इसमें हम पूर्ण रूप से बिल्कुल आज जब आए हैं मीडिया के सामने तो हमने पूरा इसकी जांच परख एकदम इसके वोटरों की फोटो तक हमने मिला के यहाँ पर हम बैठे हैं। आप इसकी और मैं कहना चाहता हूँ माननीय चुनाव आयोग से भी इस तरीके के वोटों को तो फॉर्म 7 भरने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। जैसा कि चुनाव आयोग का वो है कि प्रत्येक व्यक्ति को, वोटर को ये अधिकार है कि वो अपनी वोट देने का जो उसका वो है, अगर उसका वोट कोई काट रहा है, उसके वोट पर कोई आपत्ति लगा रहा है तो उसको अधिकार है कि वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करके वोटों को दोबारा अपना वोट सही करा सकता है। तो आज हमें आपकी इस प्रेस वार्ता में साक्षियों के साथ आपके साथ बैठे हैं। ये एसआईआर कोई नई चीज नहीं है। प्रत्येक 10 वर्षों में चुनाव आयोग एसआईआर करवाता है ताकि मतदाता सूची बहुत ही प्योर हो जाए, उसमें से डबल शिफ्टिंग वाले नाम कट जाए, मृत्यु जिनकी होगी उनका नाम कट जाए और जो दो जगहों पे मतदाता है वो मतदाता एक ही जगह पे रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गर्व से कह रहे हैं कि वो हर बूथ में बैठे हैं। हमारा BLA2 हर बूथ में बैठकर जिन जिन लोगों को नोटिस आए हुए हैं उन लोगों को नोटिस में उनकी मदद कर रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कराने में उनकी हेल्प कर रहा है और ये चाह रहा है कि खटीमा क्षेत्र की मतदाता सूची बिल्कुल रिफाइन हो, शुद्धिकरण हो और पात्र व्यक्ति का वोट यहाँ पे रहे, ना कि ऐसे फर्जी वोटर जो 3-3, 4-4 जगहों पे वोट करके आए हैं और खटीमा क्षेत्र की डेमोग्राफी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो हम उन पर आपत्ति लगाएंगे और वर्ग विशेष के लोग जिनकी पैरवी माननीय विधायक जी कर रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप भी खटीमा की डेमोग्राफी को चेंज ना होने दें। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौती के बीच पुरोला से राहत की तस्वीर सामने आई है। पुरोला विधानसभा क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल बेहतर इलाज की जरूरत पड़ी। दुर्गम क्षेत्र और खराब सड़क की स्थिति के चलते महिला को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। मामले की जानकारी पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल को मिली तो उन्होंने तत्काल हेली सेवा उपलब्ध कराने की पहल की। इसके बाद महिला को हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून पहुंचाया गया, जहां उसे अस्पताल में उपचार मिला। समय पर हेली सेवा मिलने से महिला को जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकी। पहाड़ी क्षेत्र है तो उतनी बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है तो उसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार द्वारा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हेली सेवाएं चलाई गई है वो एक तरीके से वरदान का काम कर रही है। मैं अगर पिछले एक हफ्ते की बात करता हूँ, हफ्ते 10 दिन की बात करता हूँ, तो 10 दिन में कम से कम 3 या 4 बार जो है हेलीकॉप्टर जो है मेरी विधानसभा में आ चुका है। ये चाहे गंगाड़ में एक महिला थी जो नदी में गिर गई थी और करीबन जो है 100 या 50 मीटर तक जो है नदी में बह के गई थी और उसकी हालत जो है बहुत गंभीर थी। उसके लिए गंगाड़ जैसे क्षेत्र में जाके हेलीकॉप्टर आया और उस गांव से जाके पहली बार उस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल वैश्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक हर नागरिक को पक्की छत देने का दावा किया था, लेकिन बड़ी संख्या परिवार आवास से वंचित है। उन्होंने हाल में करीब 200 आवास आवंटित किए जाने की जरूरतमंदों की संख्या के मुकाबले बेहद कम बताते हुए कहा कि कई लोग खुले आसमान या जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। वेस्ट ने आरोप लगाया कि छुटपुट आवास आवंटन से सिर्फ सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं, आम आदमी के घर का सपना पूरा नहीं होगा।
तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी 200 कुछ जो है आवास मुख्यमंत्री जी ने आवंटित किए हैं, तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान वाली बात है, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति हैं, जो आवास रहित हैं, जो खुले आसमान के नीचे या खंडहर भवनों में रहने के लिए मजबूर हैं, किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सरकार उनकी भी सुध नहीं ले रही है। और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना है वो बहुत मंथर गति से चल रही है, और अगर इसी गति से चलती रही तो जो आम आदमी के स्वयं के आवास का सपना वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, ये छुटमुट जो है आप आवास आवंटित करके अखबारों की सुर्खियां जरूर बना सकते हैं, वाहवाही जरूर लूट सकते हैं, लेकिन ये आम आदमी के घर के सपने को पूरा करने वाला नहीं है। ये नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा टिहरी बस स्टैंड से घंटाघर माल रोड होते हुए लाइब्रेरी चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों, सामाजिक संगठन और स्कूली छात्रों के साथ ही आम लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे लोगों द्वारा भारत माता की जय के नारों के साथ ही आजादी के वीर सपूतों को याद किया गया। कार्यक्रम पहुंचे मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी लोगों से आह्वान किया है कि वे अपने घरों में तिरंगा लगाएं और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा देश की शान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और पूरे विश्व में तिरंगा अपनी शान से लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी को आज़ादी के दीवानों से सीख लेनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। दिवस की बात करें, अपनी तिरंगे की बात करें तो तिरंगा हमारा गौरव है और ये तिरंगा यात्रा का आयोजन के पीछे जो हमारा मकसद है वो यही है। एक तो हम अखंडता का संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं, जो हम आपस में जिस तरीके का बैर हम लोग रखते हैं अपने धर्म को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, वो उस तरीके का बैर का हम समापन करें। दूसरी बात, जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम ये तिरंगा यात्रा उनको याद दिलाती है कि हमारे जो देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने ये आज़ादी हमको दिलाई है, वो अपने खून पसीना बहा करके अपना को शहीद करके ये आज़ादी हमको मिली है। तो इस आज़ादी का उपयोग हम किस रूप में करें, सबसे पहले हमारे लिए देश होना चाहिए, उसके बाद हमारे लिए। देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन और स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने दून विश्वविद्यालय में नव स्थापित कम्युनिटी रेडियो एफएम का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के लोकार्पण से विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फायदा होगा और जो भी शिक्षा का ज्ञान बच्चों को चाहिए वो उन्हें कॉलेज में ही मिल सकेगा। बाजपुर में गोबरा गोलीकांड को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र शर्मा ने थाने के सामने धरना देकर पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने 2 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि घटना के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। परिवार ने सुरक्षा और धमकियों की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने के आश्वासन के बाद अब सभी की नजर कार्रवाई पर है कि तय समय सीमा में आरोपियों की गिरफ्तारी होती है या नहीं। कांड हुआ था, दिन दिहाड़े दर्जनों के हिसाब से गोलियां चली थी। आज 1 महीना हो गया, एक व्यक्ति को बड़ी बुरी तरीके से घायल हुआ था, उसमें गोली लगी थी। 1 महीना हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। निसंदेह पुलिस का जबरदस्त फेलियर है। 1 महीना हो गया, कोई इतना बड़ा गोली कांड हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी होगी। हमने कहा 2 दिन छोड़िए, 5 दिन लीजिए, आप गिरफ्तारी करके दीजिए। जिन लोगों को धमकी मिल रही है उनके परिजन को, उनका ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की कोई धमकी ना मिले भविष्य में परिवार के साथ और कोई हादसा। हरिद्वार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ एसआईआर को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सत्तारूढ़ भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। विधायकों का आरोप है कि एक विशेष वर्ग के मतदाताओं को निशाना बनाते हुए फर्जी आईडी के जरिए आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज या आईडी के आधार पर आपत्ति दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
वहीं फॉर्म 7 को लेकर लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने की मांग की। बैठक में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। वहीं एडीएम हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने प्रशासन की ओर से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की। चुनाव आयोग की जो जिले की मीटिंग होती है वो हर हफ्ते एक मीटिंग होती है। वो एक मीटिंग थी जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष और विधायक और BLA1 सभी लोगों को यहाँ बुलाया जाता है जो आना चाहें, सभी दलों की। तो सभी दल रिकग्नाइज पार्टीज के सभी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। हमने उसमें ये मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स को कोट किया और हमने इसके शब्द से पालन करने के लिए यहाँ पर अपनी बात रखी। और फर्जी शिकायत नहीं होनी चाहिए। कई बार एक ही परिवार के सदस्यों के एक दूसरे के ऊपर शिकायत के फॉर्म फिल करके जमा कर दिए। अभी उनको नोटिस सर्व होंगे फॉर्म 7 के बाद, वो BLO के पास जाएंगे। BLO के माध्यम से शिकायतकर्ता को और जो वोटर जिसकी शिकायत हुई है उन दोनों को, और प्रॉपर डेट के बाद फिर देखा जाएगा कि वोट सही है। अगर वो वोट सही पाया गया तो फिर जो झूठी शिकायत करता है उसके खिलाफ सजा का प्राविधान उसके लिए है। मीटिंग भी थी SIR को लेकर के, आज उसी में अपनी बात रखकर चले हैं कि भाई कोई थोक भाव में वो फार्म जमा ना करे। बीजेपी का राज है, सब कुछ संभव है, अपने वोट की रखवाली करनी चाहिए। हम कहकर चले हैं कि मुकदमा दर्ज कराएंगे अगर कोई भी शक करेगा। अगर कोई थोक में देता है फार्म 7 को तो प्रशासन मुकदमा कराए, वरना हम हाई कोर्ट जाकर कराएंगे। आज SIR को लेके सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनकी एक बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है। कांग्रेस पार्टी के जो MLAs हैं वो भी आए हुए थे और बाकी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें आए हुए थे। तो इसमें जो मुख्य रूप से इनका एक एप्रीहेंशन था कि बल्क में जो फॉर्म 7 है वो रिसीव करवाए जा रहे हैं और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है कि जो हमारे BLA2 राजनीतिक दलों के हैं उनको प्रत्येक दिन 10 और पूरे SIR की अवधि में 30 तक वो फॉर्म 7 या ऑब्जेक्शन जिसे कह रहे हैं वो दाखिल कर सकते हैं। और जो सामान्य नागरिक हैं वो पूरे SIR के दौरान 5 जो फॉर्म 7 है वो भर सकते हैं। तो इसी पर सभी जो हमारे EROs हैं उन सभी को ये डायरेक्शन जारी किए गए हैं कि इससे एक्सीड ना करें और इसी पे कार्रवाई हो रही है। मानसून की झमाझम बारिश की तमाम विकट परिस्थितियों के बीच भी उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम तीर्थाटन यात्रा लगातार रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। बता दें कि भूप वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। बद्रीनाथ धाम में सुहावने मौसम के बीच तीर्थ यात्रियों की आमद लगातार बढ़ती जा रही है और धाम में कांवड़ियों के साथ साथ देश विदेश के तीर्थ यात्रियों की आमद होने से बद्रीपुरी में रौनक लौटने लगी है। वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 16,30,000 तीर्थ यात्रियों ने हरि नारायण प्रभु के दर्शनों का पूर्ण लाभ अर्जित कर लिया है। इतना ही नहीं, श्रद्धालु तीर्थाटन के साथ साथ धाम के आसपास के रमणीक धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं। देश के पहले ऋतु प्रवासी पर्यटन जीवंत गांव माड़ा सहित गांव की डेली लाइफ कनेक्टिविटी का एकमात्र साधन झूला पुल पर भी भूमि कटाव और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। माड़ा गांव के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम केशव प्रयाग से थोड़ी ही दूरी पर गांव के ग्रामीणों की दैनिक जीवन के लाइफलाइन माना जाने वाला एकमात्र झूला पुल भी अब भूमि कटाव की जद में है। इस जगह पर नदी के तीव्र प्रवाह से पिछले कुछ वर्षों से लगातार भूमि कटाव हो रहा है। बता दें कि माड़ा गांव के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह बताते हैं कि भूमि कटाव और भूस्खलन की शिकायत SDM जोशीमठ सहित मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग देहरादून को भी लिखित पत्र से अवगत कराया जा चुका है कि जल्द इस जगह पर समय रहते भूमि कटाव रोकने हेतु सरस्वती नाले से कुएं नाला तक सुरक्षा वॉल का निर्माण कराया जाए। वहीं माड़ा गांव की मात्र शक्ति का कहना है कि इस बार अगर भूमि कटाव रोकने के कार्य शुरू भी हुए तो माड़ा गांव के लोग सामूहिक रूप से शासन प्रशासन संबंधित विभाग के खिलाफ बड़े जन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर पानी के तेज बहाव के कारण जो माड़ा में स्थित एक झूला पुल है
जिससे गाँव वालों की कई सारी चीज़ें जुड़ी हैं, क्योंकि आप हितधारक है। हम कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं प्रशासन से। लास्ट ईयर हमने SDM साहब को भी 2025 में ज्ञापन दिया था। इस बार 30/3/2026 को हमारे द्वारा मुख्य सिंचाई अभियंता देहरादून यमुना कॉलोनी को पत्र दिया गया, ज्ञापन दिया गया कि यथाशीघ्र यहाँ पर भूमि कटाव के कार्य को रोकने हेतु यहाँ पर सरस्वती ब्रिज से और पूरे नाला तक पूर्ण रूप से उसका डाला जाए, ताकि जो है भूमि कटाव को किसी प्रकार से। ऊधम सिंह नगर की खटीमा में एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर पंजाब नेशनल बैंक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम की बकाया सूची चस्पा किए जाने का आरोप लगाया है। इस पता ग्राम पचपीड़ा निवासी इकरामुद्दीन ने इस मामले में उपचाराधिकारी को लिखित शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने खसर संख्या 45 में 25 व 80 फीट जमीन 8 दिसंबर 2015 को पंजीकृत बेनामे से खरीदी थी और 2016 में दाखिल खारिज भी हो चुका है। उनका दावा है कि जमीन पर कभी कोई बैंक ऋण नहीं लिया गया। आरोप है कि 12 अगस्त को PNB खटीमा शाखा के कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम की बकाया सूची चस्पा करने पहुंचे। उन्होंने गलत नोटिस हटाने की मांग की है। मकान लिया, इस प्लॉट खरीदा था, इसका नाम ही है। लेने के बाद में फिर 11-12 साल हो गए, इसका नाम बता रहा है इस पे लोन है, ये वो, मेरा दाखिल खारिज सब कुछ है। अब मुझे प्रताड़ित करा जा रहा है, इस पे लोन है, वो है। बैंक में जा रहा है तो बैंक वाले बता नहीं रहे इसका नाम। कभी कह रहा है ये गारंटर में था, आगे से ले रखा था, कभी कुछ बता रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो गया। अगर मुझे कुछ हो जा रहा है तो इसके बैंक वाले जिम्मेदार होंगे इसका नाम सर। मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा जा रहा है इसका नाम, परेशान हो गया मैं। कभी कागज यहाँ मंगवा रहे हैं, कभी कागज वहाँ मंगवा रहे हैं, सारे कागज मतलब दाखिल खारिज के भी सारे कागज मेरे पास में। उन्होंने ये कहा कि कार्रवाई करो इसका नाम, बैंक वालों को करो इसका नाम। उन्होंने कागज दे के मेरे कह रहे कागज तुम्हारे सही है, सब दाखिल खारिज है, सब कुछ सही है, कागज तुम्हारे। मेरी ग्राम पंचायत में इकरामुद्दीन है, इसने 12 साल पहले ये आवास लिया था, यहाँ जमीन ली थी। भूमिधरी जमीन है जिसकी रजिस्ट्री हुई और दाखिल खारिज हुआ। उसके बाद में ये दिल्ली कमाने खाने चला गया। इसके नाम पे PNB वाले हमेशा आते रहते हैं यहाँ वारंट लेकर, ये कुड़की का मैसेज है, ये है, ये वो है, ऐसा फलाना ढिमाका। काफी इसको ज्यादा परेशान कर रखा है और इस पे आए दिन ये नोटिस भी जारी करते रहते हैं, जबकि इसने ना कोई लोन लिया है। खतौनी आज मैंने देखी थी, खतौनी साफ सुथरी, उस पर कोई लोन चढ़ा हुआ नहीं। इसने ना लोन लिया है, किसने लोन निकाला है, इस पर मैं चाहूंगा कि इस पर अति आवश्यक कार्रवाई। चंपावत में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। SP रेखा यादव के निर्देश पर पंचेश्वर पुलिस ने लोहाघाट क्षेत्र के ग्राम मल्ला खतेड़ा में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पंचेश्वर कोतवाली प्रभारी दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बंजर भूमि और जंगल के किनारे नालों गधेरों के पास करीब 18 नाली में उगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया है। SP रेखा यादव ने कहा कि नशे की खेती और नशे के कारोबार के खिलाफ चंपावत पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस के मुताबिक अब तक जिले में 400 से अधिक नाली भूमि में की गई भांग की खेती को नष्ट किया जा चुका है। जो बनती है उसका कहीं ना कहीं मूल जो है वो भांग की खेती है। इसमें भांग की खेती की विनिष्टीकरण की कार्रवाई भी हमारे द्वारा की गई है। वर्ष 2026 में अब तक लगभग 405 नाली भूमि जो भांग की खेती है उसकी विनिष्टीकरण की कार्रवाई जनपद चंपावत पुलिस द्वारा अमल में लाई गई है। वर्ष 2026 में अब तक कुल अभियोगों में 5.215 kg चरस हमारे द्वारा सीज की गई है। की अनुमानित कीमत इसकी निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि इसको कभी स्पष्ट रूप से कहा जाना संभव नहीं है, लेकिन लगभग कई लाखों की कीमत में मतलब ये जो चरस है वह बरामद की गई। मानसूनी सीजन को देखते हुए होने वाली आपदाओं को लेकर चंपावत जिला प्रशासन की पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। SDM लोहाघाट नीतू डांगे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर लोहाघाट क्षेत्र में आपदा को लेकर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। SDM ने बताया कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं, जिसके लिए जनता से नदी और नालों के किनारे न जाने और मवेशियों को भी न छोड़ने की अपील की गई है। SDM ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग में जगह जगह मशीनें तैनात की गई। उन्होंने जनता से मानसूनी सीजन को लेकर सतर्क रहने की अपील की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।
है।